मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 21 के अंदर जीएसटीआर 3B की अगर आप लेट फाइलिंग करेंगे तो आपको लेट फीस किस तरीके से लगेगी, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन जो है वो आ रहा है। तो आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो लेट फीस लगनी है वो जनवरी महीने के कौन से फॉर्म पे लगेगी। आपको जनवरी महीने में कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं। एक तो है हमारा जीएसटीआर 3B, एक है हमारा आईएफएफ जिसकी डेट निकल चुकी है, और एक डेट है पीएमटी 06। अब यहां पर लेट फीस कौन से फॉर्म पे लगेगी और किस डेट के बाद से लगेगी वो आपको समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। अब इस जीएसटीआर 3B की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम में है या फिर आप नॉर्मल या मंथली स्कीम के अंदर फाइलिंग करते हैं। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो आपको जीएसटीआर 3B जनवरी महीने की फिलहाल फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्यूआरएमपी में हैं तो आपको जनवरी की 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है फॉर जनवरी। क्यूआरएमपी में आपको जीएसटीआर 3B कब फाइल करना है? आपको ये फाइल करना है जनवरी से मार्च क्वार्टर जब एंड हो जाए तो 22 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल के तक। इस दिन के बाद आपको लेट फीस लगेगी अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं हैं, आप हैं मंथली स्कीम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, आपका चाहे 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो, लेकिन आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया है तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल कर देनी है 20 फरवरी 2021, यानी कि आज आपके लिए ड्यू डेट है, आज लास्ट डेट है। अब 22 फरवरी और 24 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो अगर आप आज नहीं फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B तो कल से आपको पेमेंट करना होगा लेट फीस का। तो सबसे पहला है जीएसटीआर 3B मंथली वालों का और वैसे लोगों का जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उन्होंने मंथली ऑप्ट किया है, क्यूआरएमपी का ऑप्शन नहीं ले रखा, क्योंकि ड्यू डेट हर किसी के लिए 20 तारीख ही फिक्स करी गई है। आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस हु हैव ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ 3B ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो आपका ड्यू डेट है वो है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अब इसके बाद आता है पीएमटी 06, क्योंकि जो क्यूआरएमपी स्कीम में है उनको सिर्फ फॉर्म जो है क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन उनको अपना कैलकुलेशन जो है वो मंथली बेसिस पे करना है, और मंथली बेसिस पे करने के बाद टैक्स का पेमेंट करना है या टैक्स का डिपोजिशन करना है, जो कि पीएमटी 06 में होता है। इसकी जो ड्यू डेट है वो है जनवरी के लिए 25 फरवरी 2021, 20 तारीख नहीं 25 तारीख तक आपको पीएमटी 06 के अंदर अपना सेल परचेज निकालते हुए जो टैक्स बनता है वो जमा करना है। अगर आपने 25 फरवरी 2021 तक पीएमटी 06 को फाइल नहीं किया तो इसके ऊपर लेट फीस तो आपको नहीं लगती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना होगा, क्योंकि टैक्स डिपॉजिट करने का टाइम निकल जाने के बाद जो लायबिलिटी बनी उसके ऊपर ब्याज जो है वो आपको देना होगा। ब्याज किस रेट से? जो नॉर्मल रेट है 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरीके से होगा इसकी डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, उस लिंक को आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि पीएमटी 06 के अंदर लेट फीस लगेगी या नहीं। इसके बाद आता है
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये है वैसे लोगों के लिए जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है बट उनके पास कोई B2B सप्लाईज है, तो इनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी B2B सप्लाईज को प्रॉपरली अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। अगर आपने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया तो आईएफएफ अब जनवरी महीने की आप कर नहीं पाएंगे, 13 तारीख के बाद वो एक्सपायर हो चुका है। तो इसकी जो लेट फीस है वो भी नहीं लगेगी। आपको लेट फीस कब लगेगी? जब आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे 13 अप्रैल के बाद, यानी कि 13 अप्रैल ड्यू डेट है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की। इसके बाद जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपको लेट फीस जो है वो जमा करना पड़ेगा। यहां पर लेट फीस से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि अगर आपकी दिसंबर 20 की जीएसटीआर 3B लेट फाइल करी गई है और आप जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं, तो जनवरी में चूंकि आप 3B फाइल नहीं करेंगे तो आपको दिसंबर की जो लेट फीस है वो पीएमटी 06 में ऑटो कैलकुलेट तो होगा नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 3B में ऑटो कंप्यूट हुआ करता था। तो ये जो लेट फीस है ये अब जनवरी महीने में ना लग के आपको जनवरी से मार्च की जो आप क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे उसमें इंक्लूड होकर के आ सकती है। तो यहां पर आपको दिसंबर महीने की लेट फीस को पेमेंट करने के लिए 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाएगा। लेट फीस से रिलेटेड और आईएफएफ क्यूआरएमपी स्कीम, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आपको डिटेल्स में जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराया है तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मार्च एडिशन के अंदर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक नया सर्कुलर आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में अगली मैगजीन के अंदर डालने वाले हैं। तो ये जो है लेट फीस का पूरा सर्कल रहेगा जनवरी महीने के लिए। फरवरी 28 तक आपको अपनी जीएसटीआर 99C की भी फाइलिंग करनी है जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए एंड हो रहा है। अगर आपको 99C को फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का डिटेल्ड कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल टेबल वाइज फाइलिंग जो है पोर्टल पे बताई गई है। डिटेल्स के लिए नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।